ओवरी में जैसे ही कोई सिस्ट नजर आता है अल्ट्रासाउंड पे, एक पैनिक मच जाती है। ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द सिस्ट ज्यादातर जो देखे जाते हैं वो मासूम किस्म के होते हैं और उनसे कोई खतरा नहीं होता, पर ये फैसला ऑफ कोर्स आपने नहीं करना होता, आपने डॉक्टर के पास जाना होता है। जब भी ओवरी में सिस्ट आता है तो उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? अगेन आपकी फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। क्या आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है कि नहीं है? जिन फैमिलीज में भी कैंसर की हिस्ट्री होती है उन फैमिलीज में हम जरा ज्यादा अलर्ट होते हैं और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरा ये कि उसकी शक्ल कैसी है, उसमें फ्लूइड जो है वो किस किस्म का है। जैसे एक वाटर बलून होता है उसकी तरह खाली सी थैली है, क्लियर पानी वाली थैली है, उसमें क्या डिवाइडिंग वॉल्स हैं, जैसे अलग अलग खाने बने हुए हैं, उसमें कुछ हमें अंदर लग रहा है कि जैसे शायद ब्लड हो, उसके अंदर हमें कोई और मटेरियल नजर आ रहा है। शक्ल क्या है सिस्ट की, ये इंपॉर्टेंट है। साइज क्या है सिस्ट का, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वो 3 सेंटीमीटर तक के आमतौर पे आते जाते रहते हैं, 3 सेंटीमीटर से बड़े सिस्ट अप टू 5 सेंटीमीटर्स को हम मॉनिटर करते हैं और 5 सेंटीमीटर से बड़ों वालों को हम जरा और विजिलेंटली मॉनिटर करते हैं और उनके कुछ ना कुछ हम आगे स्टेप्स लेते हैं। अगर 3 सेंटीमीटर से छोटा सिस्ट है और नजर आ गया है, डॉक्टर के पास जाओ। बट मोस्ट ऑफ अस, जैसे मेरा तरीकाकार ये होता है, मैं कहती हूँ भाई बिल्कुल रिलैक्स करो, 6 वीक्स के बाद स्कैन रिपीट करो और फिर अगली बात करते हैं। अगर 6 वीक्स में बढ़ रहा है तो मे बी डिसीजन फर्क होगा, 6 वीक्स में उतना ही रह रहा है, डिसीजन फर्क होगा, गायब हो गया तो रिलैक्स। 3 to 5 सेंटीमीटर्स का होगा, हो सकता है मैं एक ब्लड टेस्ट कराऊं जिसमें ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, उस सिस्ट की खतरनाक होने की इंडिकेशन दे सकते हैं। अगर ट्यूमर मार्कर्स ठीक हैं और आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी कोई खतरनाक नहीं है तो मैं फिर आपको कहूंगी कि 6 to 8 वीक्स बाद स्कैन कराएं। और जब आप स्कैन की रिपोर्ट मेरे पास लेके आएंगे फिर हम एक कन्वर्सेशन करेंगे कि अब शक्ल कैसी है, बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, क्या हुआ है और क्या हमने इसको अब और कोई ट्रीटमेंट ट्राई करनी है। असल में पहले 6 हफ्ते में इस तरह के सिस्ट की हम ट्रीटमेंट कभी दे भी देते हैं, लेकिन आमतौर पे बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं और वो कोई बहुत कामयाब नहीं होती। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, रियली कोई उसका आमतौर पे फायदा नहीं होता, क्योंकि शायद वो जो लगता है कि उन दवाइयों से छोटे हुए हैं वो शायद वैसे भी छोटे हो जाते अगर हम सिर्फ वक्त देते। तो मैं फर्स्ट 6 वीक सिर्फ मॉनिटरिंग करती हूँ और मैं उस सिस्ट की तबीयत को जानने की कोशिश करती हूँ कि वो किस किस्म का बिहेवियर शो कर रहा है। सो इफ द बिहेवियर मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक नहीं है लेकिन ये शायद थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है तो मे बी मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स पे ट्राई कर लूँ, मे बी एंटीबायोटिक्स ट्राई कर लूँ, पर ये मुझे बहुत कामयाबी इसमें आमतौर पे नहीं मिलती। ओके, अब जब 5 सेंटीमीटर से ऊपर का सिस्ट है और वो क्लियर फ्लूइड का है या उसके अंदर कोई चीजें दिख रही हैं, उस सूरत में हम ट्यूमर मार्कर्स तो कराएंगे ही कराएंगे, जो ब्लड टेस्ट हैं जो उसकी खतरे की घंटियां बजाते हैं। फिर हम उसको, अगर बिल्कुल क्लियर सिस्ट है तो शायद हम उसको फिर भी छोड़ दें। पर ये जो साइज होता है ना, ये इसलिए खतरनाक होता है, ये ट्विस्ट हो जाते हैं, रप्चर भी हो सकते हैं, फट तो छोटे छोटे सिस्ट भी जाते हैं, पर वो अगर छोटा सा सिस्ट कभी रप्चर होता है, दर्द करता है, लेकिन कोई डेंजर नहीं होता। ये जो 5 सेंटीमीटर से तकरीबन समझे 7-8 सेंटीमीटर के सिस्ट होते हैं, ये ट्विस्ट हो जाते हैं। ये जब ट्विस्ट होते हैं तो समझो कि ये इनकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, पेशेंट को बहुत शदीद दर्द होती है। उस सूरत में जब पेशेंट हमारे साथ पास आते हैं पेन के साथ, तो वो सिस्ट जब हमें दिखता है तो हम अल्ट्रासाउंड पे उनसे पूछते हैं कि देखो इसकी ब्लड सप्लाई जा रही है कि नहीं। अगर उसकी ब्लड सप्लाई सही नहीं जा रही तो हम अज्यूम करते हैं कि ये ट्विस्ट हुआ है, जिसे हम टॉर्शन कहते हैं। इस सूरत में आमतौर पे हमें फौरन लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है, डाल के देखते हैं एक कैमरा कि वाकई में टॉर्शन है, और अगर टॉर्शन नहीं भी है तो फिर उस सिस्ट को हम रिमूव करते हैं। कभी कभी फ्लूइड ऐसे नहीं होता कि रप्चर होके निकल जाए, छोटी छोटी रिश्ती रहती है जो लगातार दर्द करती है, अगेन वो भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। सिर्फ सिस्ट को नहीं देखना होता, उसका साइज, उसकी टाइप और उसके क्लिनिकल फीचर्स, वो आपको क्या क्या रहा है। कुछ सिस्ट हार्मोन्स ऐसे बना रहे होते हैं, इवन छोटे से भी होते हैं, कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी भी हो जाती है। कई दफा हम जब अल्ट्रासाउंड पहला पेशेंट का होता है इसलिए क्योंकि उसके पीरियड्स में कोई गड़बड़ होती है, और उस स्कैन की बेसिस पे सिस्ट का पता चलता है, एंड देन वी टेक इट फर्दर। क्या हम ओवेरियन कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं? देखो, मैं पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि आपको अपना अल्ट्रासाउंड हर साल एक बेसलाइन कराना चाहिए। हिस्ट्री फैमिली की है नहीं है, प्रीवियस सिस्ट है नहीं है, आपको अपने सिचुएशन बताना चाहिए
कि आप नॉर्मल हालात में आपका यूट्रस कैसा है, उसमें कोई फाइबर्स, कोई ओवरी के छोटे मोटे सिस्ट आते जाते रहते हैं, तो फिर आपको अपने यूट्रस का और ओवरीज का बिहेवियर पता होता है। फिर योर डॉक्टर इज एबल टू इंटरप्रेट दैट, वो उसको आपके प्रीवियस स्कैन से कभी कोई चेंज आती है तो उसको जल्दी समझ आ जाता है आपके डॉक्टर को कि आगे क्या करना है। तो लॉजिकली चलना चाहिए। और आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेनोपॉज, जब पीरियड्स औरत के बंद हो जाते हैं उसके बाद सिस्टम काम करना तो बंद हो जाता है, लेकिन कैंसर्स उसके बाद होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, यूट्रस ओवरीज का अल्ट्रासाउंड मेनोपॉज के बाद भी हर साल कराना चाहिए और ये कराते रहना चाहिए। आमतौर पे हमारे यहाँ कैंसर ऑफ ओवरी स्टेज 4 पकड़ा जाता है। क्योंकि तभी पकड़ा जाता है जब खातून के पेट में पानी भर जाता है, जब उनकी हालत खराब होती है, तब स्कैन होता है तो पता चलता है कि ओवेरियन कैंसर था। अगर वो हर साल अल्ट्रासाउंड कराती तो शायद जल्दी पिक हो जाता। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे पहले कैसी है वो आप खुद फैसला कर सकते हैं। थैंक यू।